हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे एक तरह से। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के थीटा होते हैं। क्या होते हैं? 6 टाइप के थीटा होते हैं। इतना आपको शायद पता भी हो सकता है। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 हो गए। अब आएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आपको बताऊँ मैंने ऐसे ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं इनको ऊपर नीचे इसलिए लिखे हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका मतलब फॉर्म है। साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में ही देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं ना। साइन थीटा किस पे देखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा को हम देखते हैं बी अपॉन एच एंड कॉट थीटा और टेन थीटा को हम देखते हैं पी अपॉन पी। और कॉसेक थीटा को हम किस में देखेंगे? एच अपॉन पी में, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बी अपॉन पी हो जाएगा, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखें? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये इसका रेशो है, ये इन दोनों का रेशो हो गया, ये इन दोनों का रेशो हो गया। और कॉट थीटा को हम बी पी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब इनको याद कैसे रखा जाए? काफ़ी लोग काफ़ी ट्रिक्स बताते हैं, वही ट्रिक हम भी यूज़ कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे और हो भी जाती है, इतनी ईजी है। आगे आपको इस पर आइडेंटिटी भी मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स आ जाएंगे जो हमको पता होने चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ हमको पता होनी चाहिए। पूरी टेबल आती है, तो मैं लिख देता हूँ पूरी टेबल अभी यहाँ पे। एंगल यहाँ पे आ जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे थीटा होते हैं, सारे एंगल्स होते हैं। अब कौन कौन से पर्टिकुलर एंगल हमको बता रखे हैं देखते हैं। एक होता है 0, एक होता है 30, 45, 60 एंड 90। ये हमारे कुछ एंगल्स हैं। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2, इसकी होती है 1। इनको हमको याद करनी पड़ेगी और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉस थीटा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा में जो हमने ऐसे लिखा है, इसको हम यू पलट देंगे एक तरह से, जैसे कि 1 है, 1 यहाँ पे आ गया। कॉस 0 1 होता है, √3/2 आ गया, √3/2। अभी √3/2, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन
55 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। अब हो गया cos 60 क्या हो गया 1/2 और cos 0 क्या हो गया 0, सॉरी cos 90 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। जो हमने ऊपर साइन थीटा क्यों लिखी है इसको हम यूँ पलट देंगे तो हमारी cos थीटा की आ जाएगी। तो अब हम tan थीटा में चलते हैं। tan थीटा की आपको याद करनी पड़ेगी 0 1/√3 एक सेकेंड 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ये हमारी tan थीटा की वैल्यू होती है। इसको आपको याद करनी पड़ेगी। अब cosec थीटा, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे कि जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस पे भी हम ऐसे करेंगे। sin थीटा में 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया नॉट डिफाइंड। 30 क्या हो गया 2, ये क्या हो गया √2, 60 क्या हो गया 2/√3 और ये क्या हो गया 1। अब sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है cos थीटा का 1/1 1 होता है, √3/2 2/√3 होता है, 1/√2 √2 होता है, 1/2 2 होता है और 0/1 हमारे पास नॉट डिफाइन हो जाएगा। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। √3 1/1 यानी कि 1, √3/1 मतलब 1/√3 हो गया और नॉट डिफाइंड का उल्टा हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एंगल के ट्रिग्नोमेट्री थीटा की वैल्यूज़ हैं कुछ एंगल में, कुछ ही एंगल में। 11th में आप देखोगे तो हमको निकालने पड़ेंगे, बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, जो भी हमको वैल्यू मिले उस एंगल मिले उसके हमको निकालने पड़ेंगे। पर 10th में हमारे पास इतने गिवन है और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है 11th के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन वीडियो थी, मैंने आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बता दिया और इन एंगल्स की वैल्यू के बारे में बता दिया। अब जो लेक्चर नंबर 2 होगा, जो कि मैं 1-2 दिन में रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, लेक्चर नंबर 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर। 2-4 हम क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।